एनसीईआरटी चल रही है हमारी फिजिक्स 12th क्लास। इसका हम चौथा चैप्टर के थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं अपने अलग अलग पार्ट में, ठीक है। और अब इसके एग्जाम्पल करा रहे हैं। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व चौथा चैप्टर, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? सॉल्यूशन। 200 ग्राम द्रव्यमान, m बराबर कितना है? 200 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज अगर हम करते हैं तो 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। 1.5 मीटर लंबाई, L बराबर क्या दे दिया है? 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा I बराबर 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। ये किसी एक समान क्षैतिज B चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के साथ निलंबित है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब B पूछा है। तो आपको याद होगा हमने ये प्रूफ कराया था F बराबर IBL। अगर एंगल भी रहता तो हम क्या कहते हैं? IBL साइन थीटा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पूरी थ्योरी, जो हमने थ्योरी कराई है उसमें क्या क्या फॉर्मूले आए हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं मालूम होंगे तो आप सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब बताओ, बस निकाल लेंगे आराम से। तो B बराबर क्या आ जाएगा? F अपॉन IL। आप कहोगे F तो दिया ही ना, तो मैं कहूँगा F बराबर mg भी तो पढ़ते हैं हम। जब m दे दिया है भाई तो mg हो गया बाहर, तो mg अपॉन IL। बस वैल्यू लगा दो सबकी। m की वैल्यू कितनी है? 200 गुणा 10⁻³ g की वैल्यू 10, g जो है ग्रेविटी होती है, गुरुत्व त्वरण, इसकी वैल्यू 10। I की वैल्यू कितनी है? 2। और L की वैल्यू कितनी दी है? 1.5। बताइए, बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताइए, 1 0 ये है, 1 0 है 2 और 1 0 है 3, 3 से ये कैंसिल कर दें, इससे ये कैंसिल कर दें, तो 1/1.5। बताइए, तो आया। अगर हम पॉइंट हटा दें तो ऊपर क्या लगा देंगे? 0। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 टेस्ला। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किताब में ऐसे ना दिया आंसर, ऐसे लिख सकते हैं, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो, ठीक है। वैसे ये भी सही है, 2/3। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, ऐसे तो आता रहेगा। देखें इसका आंसर 0.65 बिल्कुल सही है। 0. हमारा क्या आया? 66 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये सब हम पढ़ा चुके हैं अपनी इस थ्योरी में, इसके पिछले वीडियो में सारी, ठीक है। 7 पार्ट कराए थे हमने उसमें। अब इसमें बुक में क्यों दिया है 0.6, यहाँ पे 5 दिया बुक में, तो उन्होंने जी की वैल्यू पता क्या लगाई होगी? 9.8। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि हम पॉइंट के बाद इधर अगर कहीं गलती भी आ रही है ना हमारी, वैसे तो ये गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, तो सही माना जाता है। इधर का आंसर सही आना चाहिए, इधर का, ठीक है। और घाते अगर पावर दी हो 10 की पावर कितनी है, ठीक है, वो तो बेफिक्र रहिए, बिल्कुल सही है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1, नोट करिए। एग्जाम्पल 1 कर लिया होगा आपने, है ना। एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 2, हाँ भाई, यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है, सॉल्यूशन डालना है भाई। यदि चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष के समांतर है तथा आवेशित कण धनात्मक x अक्ष के अनुदिश है, तो दिखाइए कि लारेंज बल किस ओर लगेगा, जबकि गतिमान कण A इलेक्ट्रॉन, मतलब ब्रैकेट में लिख दिया ऋण आवेश, B प्रोटॉन धन आवेश है, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? यदि चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष के समांतर है, मतलब y एक्सिस ये है, ऐसी तो होती है y, और x एक्सिस ये होती है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कहाँ है? y अक्ष के समांतर है, इस टाइप से है चुंबकीय क्षेत्र। और तथा आवेशित कण x अक्ष के अनुदिश है। कोई जो आवेशित कण है वो किधर की ओर मूव कर रहा है? कोई ये कण है, यहाँ पर कण लिख रहा हूं मैं, ये किधर की ओर मूव कर रहा है? x अक्ष की ओर, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। हमने अपने पास से मान ली v वेग, मतलब मान लिया हमने चाल क्या है उसकी, v वेग से, ठीक है। तो लारेंज बल किस ओर लगेगा जबकि कण क्या हो? इलेक्ट्रॉन। मान लो ये जो कण है एक बार इलेक्ट्रॉन है और एक बार क्या है? प्रोटॉन। नंबर ए, जब कण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा तो लारेंज बल, हाँ भाई बताओ किस ओर लगेगा। तो इससे पहले मैं आपसे एक फॉर्मूला वो बताना चाहूँगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, राइट हैंड थंब नहीं, सॉरी, राइट हैंड पाम रूल कहिए, पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है? पाम का मतलब होता है हथेली, ठीक है, सीधे हाथ की हथेली का नियम। मैं देखो समझाता हूँ आपको, समझ जाओगे। राइट हैंड पाम रूल, ये जो हमारा राइट हैंड है इसको कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसमें।
इसमें हम उंगली जो करते हैं, उंगलियों की डायरेक्शन होती है चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र इस टाइम ऊपर है, ऊपर कर लो, और अंगूठे वो रखते हैं जिधर को कण गति कर रहा है, तो एक्स अक्ष में कर रहा है ऐसा। बताइए बात समझ में आ गई? बस ये है राइट हैंड पाम रूल। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा मैंने राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करके? राइट हैंड पाम रूल, सीधे हाथ की हथेली का नियम, सीधे हाथ की हथेली का नियम। इसमें हम क्या करते हैं, बस ये सीख लो। उंगलियां रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर, रख दी। अंगूठा रखते हैं जिधर की ओर कण गति कर रहा हो, कर दिया। फिर हम जैसे किसी को थप्पड़ मारते हैं ना, ऐसे ऐसे करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर आ जाएगी? बाहर की ओर। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, एक्स एक्सिस ये है, वाई ये है, तो जेड एक्सिस किधर की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। ऐसे ये 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड ये होता है, लेकिन बना ऐसे दिया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके देखा होगा आपने। जबकि ये वैसे ऐसा रियल में नहीं होता, रियल में तो ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसे कैसे दिखा दें? ऐसे दिखा नहीं सकते 3D में, समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसे बना दिया जाता है जेड एक्सिस। इसका मतलब ये होता है जैसे कि इनके भी दो एक्सिस होते हैं, ये कि इधर पॉजिटिव जाओगे, इधर निगेटिव जाओगे, ऊपर पॉजिटिव वाई तो नीचे निगेटिव वाई। इसी तरह से जेड का भी होता है। अब जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ बाहर की ओर, तो जेड कैसा है? पॉजिटिव। अगर मैं अंदर की ओर कर रहा हूँ, जेड कैसा हो जाएगा? निगेटिव। बात समझ में आ गई? अब बात आती है कण। कण कैसा है? ये जो मैंने बात बताई है तुम्हें रूल में लगा के ऐसे, तो ये पता किसकी बात है? पॉजिटिव की। किसकी बात बता दी? पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव की जो होगी दिशा, वो कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर। बाहर मतलब जेड अक्ष की। जेड कौन सा वाला? प्लस। और जो निगेटिव होगा उसके अंदर की ओर। उल्टा करके सोच लिया करो, हिसाब पॉजिटिव से लगाओ। तो लेकिन जब इन्होंने कहा है जब कण इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिख भी दिया था, क्या लिखा था इन्होंने? ऋण आवेशित होगा तब लारेंज बल। ठीक है, अब तो हम इसका आंसर दे रहे हैं, सॉल्यूशन ए का आंसर। ठीक है, तब लारेंज बल। अब बताओ जब इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, अब हिसाब लगा के बताओ कहाँ की ओर होगी दिशा। तो तुम कहोगे सर हिसाब तो ऐसे ही लगाएंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की ओर उंगली है और इधर की ओर अंगूठा, और ऐसा करके। तो यार बाहर की ओर होनी चाहिए प्लस जेड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ऋण आवेश आ गया, तो कहाँ करेंगे? उसका उल्टा कर देंगे। तो लारेंज बल माइनस जेड अक्ष पर लगेगा। अब बता दो बात समझ में आ गई या नहीं? लेकिन बी में इसने कहा है कि अगर प्रोटॉन हो, जब प्रोटॉन हो, या फिर क्या लिख दिया उन्होंने? धन आवेश, तो फिर कहाँ लगेगा? तो फिर तुम यही कहोगे सर ऐसा रखो बाहर की ओर। बाहर क्या होगा? जेड प्लस का होगा। ठीक है, तो प्लस जेड अक्ष की ओर लारेंज बल की दिशा होगी। अब बता दीजिए समझ में आया या नहीं सवाल? नोट कर लीजिए। समझ में तो आ गया क्या कहा था हमने कहा है, फिर दोबारा सुन लो, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और ये जेड। ये जेड जो होता है रियल में, ठीक है, और तीनों के भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तरीका। अगर तुम इधर को चलोगे प्लस का एक्स, और इधर को चलोगे इस साइड में तो माइनस का एक्स, ऊपर को चलोगे प्लस का वाई, और नीचे को जाओगे तो माइनस का वाई। इसी टाइप से जेड जो होता है वो ये होता है, इधर को जाओगे बाहर की ओर तो प्लस का जेड, अंदर की ओर जाओगे तो माइनस का जेड। ठीक है, ये मतलब था यहाँ पे। तो ये उसने खुद कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वाई अक्ष के समांतर है, तो जब ये ऊपर को जा रही है तो ये भी हमने ऐसे बना लिया। वैसे इसने डायरेक्शन दी है, इसमें देख रहा हूँ आप क्वेश्चन में, कभी आप उसे देख के डर जाओ। अब जो उन्होंने क्वेश्चन करा हमने उसके हिसाब से कराया, उससे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। ठीक है, तो इस मेथड से समझो जो मैंने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष के समांतर बना लिया, और उसने कहा कोई कण है आवेशित, वो किधर की ओर है? एक्स अक्ष की ओर, हमने वो बना दिया। बताओ समझ में आ गई बात? अब वो बोला कि ये बताओ अगर वो कण इलेक्ट्रॉन हो तब लारेंज बल की दिशा क्या होगी, और अगर वो प्रोटॉन हो तब क्या होगी। तो हमने हिसाब लगाया, किससे हिसाब लगाया? राइट हैंड पाम रूल ऐसा करके। ठीक है, तो हमने क्या करा? उंगलियां कर दी चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा करा इसकी दिशा में। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो ये पॉजिटिव के लिए काम करता है, पॉजिटिव है। अगर तुम्हें नेगेटिव देखना तो इसको उल्टा करके सोच लो। अब मैंने बाहर की ओर बता रहा हूँ तो अंदर की ओर कर दो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए किसकी हो गई? माइनस जेड एक्स, और प्रोटॉन के लिए क्या हो गई? प्लस जेड एक्स। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। हमने आपसे वादा करा है कि हम पूरी फिजिक्स करा देंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम से भी 2-3 महीने बल्कि पहले। आप बस लगातार नोट्स बनाते रहिए, रजिस्टर बनाते रहिए अपना, और जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं वो सब नोट करिए और प्रैक्टिस करते रहना बस। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? इसका सॉल्यूशन डालना है।
तीन चार चीज़ें पूछी इसमें, तीन देखो। 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, तो बी की वैल्यू क्या है? 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का लंबा 3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, वी बराबर 3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। 3 सही करके बना लो। चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान दे दिया उसने इलेक्ट्रॉन का 9 गुणा 10 की घात माइनस 31, ना भी देता तो हमें पता है, ठीक है, याद रखना है तो पता ही होगा तुम्हें, ये सब लिखवा चुके हैं। आवेश भी दे दिया इलेक्ट्रॉन का भैया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ना देता तब भी हम लगाते हैं वो तो। कि पथ की त्रिज्या क्या है? आर पूछ लिया। इसकी आवृत्ति क्या होगी? लो भैया एफ भी पूछ लिया है। इसकी ऊर्जा के ई में परिकलित कीजिए, ऊर्जा भी पूछ ली है। ऊर्जा किस में पूछ ली? मतलब के ई वी में। के ई वी मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहले आर बताओ, आर बराबर क्या पढ़ा था हमने? एम वी अपॉन क्यू बी, याद है कुछ? प्रूफ कर चुके हैं इस चैप्टर में। अगर आपने ना देखी हो वीडियो तो पहले वो देखना, तब आना यहाँ पर एग्जाम्पलों में। कभी सोचो ये कहाँ से लगा दिया। और मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात आती है तो इस क्यू की जगह पे हम डायरेक्ट ई भी लगा सकते हैं, बस वैल्यू लगा दो आंसर आ जाएगा। एम की वैल्यू क्या है? 9 गुणा 10 की घात माइनस 31। वी की वैल्यू क्या है? 3 गुणा 10 की घात 7 अपॉन ई की वैल्यू क्या है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और बी की वैल्यू क्या है भाई? 6 गुणा 10 की घात माइनस 4। बताइए, ठीक है। हम बस काट दीजिए इसे, बहुत आराम से कटेगा सब। देखो 3 दूनी 6 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, पॉइंट से पॉइंट कट गया, सही है। अब पहले पावर को हल करते हैं। देखो ये माइनस का 19 माइनस का 4, माइनस का कितना होगा? 23, माइनस का 23 ऊपर जाके प्लस का 23, प्लस का 23 और 7 कितने होते हैं? प्लस के 30, और ये क्या बचा? माइनस का 31। तो 45 गुणा माइनस का 31 और ये प्लस का 30, माइनस का 1 ही तो बचा, अपॉन में क्या है? 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48 ज़्यादा हो जाता है, 16 दूनी 32, कितने बचे 45 में से? 32 का 13, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया हमने, ठीक है। 16 अट्ठे 128, बस बहुत है। अगर मैं पॉइंट -1 हटा दूँ तो पॉइंट खिसक के और इधर आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.28। क्या चीज़ थी? आर, मीटर। बुक में इन्होंने भी यही दिया है 0.28, अच्छा सही है। तो इन्होंने दिया सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही है। देखो समझ तो गए, 0 पॉइंट, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 10 की घात माइनस 2 आ जाएगी मीटर की, समझ तो रहे हो, ठीक है। तो अगर 10 की घात माइनस 2 हटा दो तब सेंटीमीटर, या फिर इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? आर बराबर 28 सेंटीमीटर। क्या कह रहा हूं मैं, समझ गए? देखिए अगर मैं पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो -2 नहीं कर सकता, 28 गुणा 10 की घात -2 मीटर। वैसे ये भी सही है अगर आप पेपर में छोड़ दो। अब तो हम आंसर देख रहे हैं ना साथ साथ, एग्जाम्पल है भाई। इन्होंने 28 सेंटीमीटर लिख दिया, बिल्कुल सही है। तो 2.8 गुणा 10 की घात -1, ठीक है। तो पॉइंट हटाया तो माइनस की 2 कर दी मीटर, बिल्कुल सही है आंसर। तो इन्होंने बुक में ये भी लिख दिया आर बराबर 28 सेंटीमीटर। किसी पर अगर पुरानी बुक हो तो वहाँ पर गलत दिए हैं कुछ आंसर, ये न्यू बुक आई है, अपडेट हो गए, ठीक है। तो ये सही है जो हमारे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे आंसर ने इसमें एनसीईआरटी में गलत दे दिए कहीं कहीं, तो घबराना मत, मतलब ये वाली सही है फिर भी। इसमें देखो 28 ही दिया है जो हमारा आया है। ये बताइए क्लियर हो गया? अब क्या कहा उसने? आवृत्ति पूछी है, तो इसे साफ कर दें। याद रखिए वैसे 28 गुणा 10 क्या -2 आर की वैल्यू, वैसे देख लेंगे हम। अब आवृत्ति बताओ, आवृत्ति कैसे करें? तो तुम्हें याद होगा V बराबर, बहुत बार बताया मैंने, आर ओमेगा। इसे भूलना मत, ये कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। V बराबर आर ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। f क्या है यहाँ पे? आवृत्ति। तो V इजिकल टू आर 2πf। तो f बराबर क्या आ गया? V अपॉन 2πr, 2πr बटे मैंने चले जाएगा। इन सब की वैल्यू लगा दो भाई। V की वैल्यू बताओ। f इजिकल टू, V की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा 10 की घात 7, 2 पाई की वैल्यू बता दो। पाई की वैल्यू क्या लगा सकते हैं हम? 3.14 ही लगाओ, इंटू आर। आर की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारी? 28 गुणा 10 की घात -2। अब मैं ये सोच रहा हूँ 28 आई थी ना, 28 गुणा 10 क्या -2, तो 3.14 मत लगाओ, क्या लगाओ? 22/7 लगाओ बल्कि। तो 7 चौक 28 कितना आराम से कटेगा, सही है ना। है तो क्या करें? 7 चौक 28, सही है। ये बताओ अब 10 के यहाँ -2 ऊपर जाके प्लस की 2 हो जाएगी, प्लस की 2 और 7 9, मगर 9 मत लिखो, प्लस की 2 जो आई है ऊपर जाके उसे 300 लिख दो इस वाले को। देखो 3 है, 3 के आगे 2 0 बढ़ा दो। 10 के यहाँ 7 क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि नीचे की चीज़ें हमें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं अभी। देखो 2 गुणा 22 गुणा 4, बताओ ऐसी तो है। अब आराम से काटेंगे इसे, देखो 4 से काट रहा हूँ, 4 सकते 28, 2 बचे 20 हो, 4 पंजे 20, 2 से काट रहा हूँ, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 22 से काट रहा हूँ
तो 22 ही कम 22, 27 में से 37 में से 22 गए, कितने बचे? 37 में से 22 गए 15, 155 होगा। तो 22 पंजे 110, 122 पंजे 22 छंग, ठीक है, 110 22 132, ठीक है, और 22 7 लगभग 7 बार जाएगा, देखो 1.7 है, हाँ बिल्कुल सही है भैया, 1.7, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1.7। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है आवृत्ति, इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्स। अब देखो इसमें ये गलत दिया है किताब में तुम्हारी, इसमें लिख दिया 17 मेगा हर्ट्स, 17, यहाँ पे पॉइंट हटाया, चलो तो 10 के -1, तो -6 तो आ ही ना रही थी। मेगा का मतलब क्या होता है? ठीक है, 10 के हाथ प्लस का 6, कहाँ आ रही है? अच्छा ये है, इससे है, देखो सही है भाई, वेरी गुड। देखो यहाँ तक बताओ, सही है, समझ में आ गई बात। एक बात बताओ, अगर हम पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे 6 ना बचेगी? अगर इससे मिलाना चाह रहे हो 17 गुणा 10 के हाथ 6, तुम तो यहीं पे छोड़ देना, जरूरी ना है कि उससे मिलाओ किताब से, ठीक है। 17 गुणा 10 के हाथ 6 हर्ट्स, बिल्कुल सही है। इन्होंने आगे ये भी लिख दिया है, या एफ इजिकल टू 17 मेगा हर्ट्स, सॉरी मैं इस पर ध्यान न दिया था, मैंने 10 की पावर 7 की, ठीक है, ये लगा मुझे। अब बताओ वैसे सही है, समझ में तो आ गया। वैसे ये बताओ कहाँ से आया, फिर आवृत्ति कैसे निकाली हमने? लिख भी दिया करो, जब एक ही सवाल में 2 या 3 चीजें दे दे तो लिख दिया करो। इससे पहले क्या लिख देते हैं हमें? त्रिज्या। अब फिर क्या पूछा उसने? आवृत्ति बताओ, ठीक है। तो हम बोले v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एफ बराबर क्या गया? 2 पाई आर बटे में चला गया। तो v की वैल्यू लगा दी हमने 3 गुणा 10 के हाथ 7, 2 पाई की वैल्यू लगा दी 22/7, आर की वैल्यू 28 गुणा 10 के हाथ -2 आई थी, ठीक है, 7 चौक 28, 4 आ गया, 10 के हाथ -2 ऊपर जाकर प्लस की 2 हो गया, प्लस की 2 को मतलब 100 होता है, तो 3 से गुणा कर दी 300, 10 के हाथ 7 ऐसी चलने दी, 2 गुणा 22 गुणा 4, 2 गुणा 22 गुणा 4 ये है, पहले 2 से काटा इसे, वो 4 से सॉरी, फिर 2 से काटा, फिर 22 से काट दिया, तो 1.7 इंटू 10 की पावर। देखो अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो ये कितनी बचेगी? 6, तो 10 के हाथ 17 गुणा 10 के हाथ 6 हर्ट्स, 10 के हाथ 6 प्लस का है, ये प्लस को क्या में लिखते हैं? मेगा में, ठीक है, तो मेगा हर्ट्स लिख दिया इन्होंने। बताइए बात समझ में आ गई यहाँ तक? एक चीज़ और पूछी थी उसने, क्या पूछी है? ऊर्जा। नोट कर लीजिए आप, ये अभी नोट करिए, आवृत्ति डालिए। हाँ भाई, अब क्या निकालनी है हमें यहाँ पे? ऊर्जा क्या होती है? फिर देखो लिख दो ऊर्जा, तो ऊर्जा को ई से लिख दो, चाहे कैसे लिख दो, काइनेटिक एनर्जी कह दो, mv², वेरी गुड। तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 के हाथ -31, v², v कितना है? 3 3 9 हो जाएगा, 10 के हाथ 14 हो जाएगा। समझ तो गए, स्क्वायर कर दिया हमने v² का, ठीक। अगर मैं इसे इससे काट भी दूँ, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4.5 गुणा 9, 4.5 गुणा 9, और 10 के हाथ क्या बचा? ये प्लस की 14, ये माइनस की 31, तो कितने बचे? माइनस की 31 में से 14 निकाल दो, कितने बचे? 16। बताओ ठीक है? 16 17 सॉरी सही, 17 और 14 31 ही तो होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक बताओ। अब तुम कहोगे सर इसकी इससे गुणा क्यों ना करी, तो अभी देख लेंगे। ये बताओ हमारा आंसर किस में आया है? ये ऊर्जा दुनिया की कोई सी हो, सबका आंसर क्या में आता है? जूल में। लेकिन उसने कहा था किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1.6 गुणा 10 के हाथ -16 जूल के। ये पता होगा तुम्हें, ये मैंने पहले भी लिखवाया था, लिख लो चाहे साइड में, ये 2-3 बातें याद रखनी है तुम्हें। नोट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 के हाथ -19 जूल। और अगर किलो आ जाता है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा, किलो का मतलब ही क्या होता है? 10 के हाथ 3, 3 कम कर दो तो -16 जूल। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? मेगा का मतलब होता है 10 के हाथ प्लस का 6, 6 कम कर दो तो -13। ये तुम्हें पता होनी चाहिए सारी बातें, नोट करके लिख लेना है यहीं पे, ठीक है। तो उसने पूछा है, क्वेश्चन में कहा है, देखो पढ़ ले होंगे आप, ठीक है, कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी दे दी वैसे उसने। तो 10 के हाथ माइनस का कितना आएगा? 16, इससे इसे भाग कर देंगे ऊर्जा किसमें? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना आया? 4.5 गुणा 9 गुणा 10 के हाथ -17 अपॉन में क्या है? 1.6 गुणा 10 के हाथ -16। बताओ ठीक है। तो -16 ऊपर जाएगा, प्लस की 16, प्लस की 16, ये माइनस का 1 बचा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया है ना, तो माइनस का 1 बचा ऊपर, 16 से इसे काट दो, 16 दूनी 32, कितने बचे? 13, 130 होगा, 16 अट्ठे 128, 2.8 गुणा 9 और 10 के हाथ -1। बताओ ये तो बचा, तो 9 की 8 गुणा कर दो, 9 अट्ठे 72, समझ रहे हो? यहाँ पे लिख देता हूँ,
9 अट्ठे 72, हासिल लगा 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 1 10 के साथ -1। लेकिन अगर मैं -1 भी हटाऊं तो पॉइंट खिसक के इधर ना आ जाएगा। मिला लो, आंसर किताब में क्या दिया 2.5, किस में आ गया हमारा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है ये ऊर्जा, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए।